वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रतिदिन आपको कितना पानी पीना चाहिए। हाउ मच वाटर शुड यू ड्रिंक पर डे। क्या आपको पता है कि आपके शरीर का 60% हिस्सा पानी है। हमारा शरीर पूरे दिन पानी खोता है। शरीर का ज़्यादातर पानी यूरिन और पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन इसके अलावा रेगुलर बॉडी फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग के जरिए भी शरीर पानी खोता है। इसलिए डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए आपको अपने ड्रिंक्स और फूड से हर रोज़ ढेर सारा पानी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अब अगर हम क्वांटिटेटिव वे में कहें तो हर दिन आपको कितना पानी पीना चाहिए, इस पर कई अलग अलग राय हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स हर दिन 8 ऑन्स ग्लासेस पानी पीने की सलाह देते हैं, जो कि लगभग 2 लीटर के बराबर होता है। हालांकि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि प्यास न लगने पर भी आपको पूरे दिन पानी की घूंट लेते रहने चाहिए। आपको प्रतिदिन कितने पानी की ज़रूरत है, ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है तथा पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। यूएस नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस एंड मेडिसिन के अनुसार एडल्ट वुमेन के लिए वाटर रिकमेंडेशन 2.7 लीटर्स है, जबकि एडल्ट मेन के लिए 3.7 लीटर है। वाटर का ये जो अमाउंट रिकमेंड किया गया है, उसका 20% आपको अपने भोजन से प्राप्त करना है। आपको कितना पानी पीना चाहिए, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी अगर आप गर्म, नमी वाली या सूखे क्षेत्र में रहते हैं। साथ ही अगर आप माउंटेन्स या हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में रहते हैं तो भी आपको ज़्यादा पानी इनटेक करने की आवश्यकता होगी। आपको कितना पानी पीने की ज़रूरत है, ये आपके डाइट पर भी निर्भर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या दूसरे कैफिनेटेड बेवरेजेस लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा यूरिनेशन के ज़रिए ज़्यादा वाटर बॉडी से लूज करेंगे। अगर आप अपने डाइट में ज़्यादा साल्टी, स्पाइसी या शुगरी फूड्स इंक्लूड करते हैं, या आप अपने खाने में हाइड्रेटेड फूड्स जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर। आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही गर्मियों में भी आपको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है। अगर आप आउटडोर्स में ज़्यादा समय बिताते हैं, इंटेंस एक्टिविटी, वर्कआउट करते हैं, तो भी वाटर लॉस को कवर करने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होगी। अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है, फीवर है या वोमिटिंग या डायरिया के ज़रिए आपके शरीर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आपको डायबिटीज़ है या आप डायूरेटिक्स जैसे मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो भी आपको आपके शरीर से ज़्यादा वाटर लॉस होगा और आपको ज़्यादा वाटर इनटेक करने की आवश्यकता होगी। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं या आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो भी खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होगी। आफ्टर ऑल आपका शरीर 2 लोगों के लिए काम कर रहा है या शायद 2 से ज़्यादा लोगों के लिए भी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी वाटर इनटेक पर ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वाटर इनटेक आपके एनर्जी लेवल्स और ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोग यह क्लेम करते हैं कि अगर आप दिन भर हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स और ब्रेन फंक्शनिंग लो रहेगी। इस बात को सपोर्ट करने के लिए कई स्टडीज़ की गई हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि एक्सरसाइज के कारण जब महिलाओं में 1.36% फ्लूइड लॉस हुआ, तो बाद में उन्हें खराब मूड, कंसंट्रेट करने में परेशानी जैसी तथा सिरदर्द की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। एक दूसरी स्टडी जो कि चाइना में यूनिवर्सिटी के 12 लोगों पर की गई थी, जिसमें इन लोगों ने 36 घंटे तक पानी नहीं पिया था, तो बाद में कई नोटिसेबल इफेक्ट्स जैसे कि थकान, अटेंशन और फोकस करने में परेशानी तथा शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसी समस्या उनमें देखने को मिली। आपको लग रहा होगा कि थोड़े बहुत वाटर लॉस से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता होगा, पर एक स्टडी में यह भी पाया गया कि इवन मिल्ड डिहाइड्रेशन कैन रिड्यूस फिजिकल परफॉर्मेंस। यानी कि अगर आपके शरीर में 1% वाटर लॉस भी हुआ है, तो भी आपकी मांसपेशियों की सहन शक्ति तथा काम करने की क्षमता घट सकती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी यह अच्छा प्रभाव दिखाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, जो कि एक बहुत आम समस्या है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीना आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत दिला सकता है। अभी अभी हुई कई स्टडीज़ में भी यह पाया गया कि वाटर कंजप्शन को बढ़ाना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तथा ब्लैडर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स तथा स्किन हाइड्रेशन जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी ज़्यादा पानी पीना हेल्पफुल होता है। यहाँ पर एक और सवाल यह आता है कि क्या दूसरे तरह के फ्लूइड्स भी आपको आपके शरीर का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। तो हाँ,
केवल सादा पानी ही आपके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे तरह के फूड्स और ड्रिंक्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाते हैं। यहाँ पर हमें एक मिथ यानी कि गलत अवधारणा भी सुनने को मिलती है कि कैफीनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कॉफ़ी और टी आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद नहीं करते हैं, क्योंकि कैफीन डायूरेटिक है। पर अगर हम फैक्ट को देखें तो सच यह है कि कई स्टडीज़ में यह पाया गया कि इन ड्रिंक्स का डायूरेटिक इफेक्ट बहुत वीक होता है। हालांकि कुछ लोगों में यह एक्स्ट्रा यूरिनेशन कॉज कर सकता है, पर ओवरऑल कहें तो इवन कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी आपके बॉडी वाटर लेवल को मेंटेन करने में बढ़ाने में हेल्पफुल है। वाटर बैलेंस को मेंटेन करना आपके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, और यही कारण है कि आपके शरीर में एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जो यह कंट्रोल करता है कि आपको कब और कितना पानी पीना चाहिए। जैसे ही आपके शरीर का टोटल वाटर कंटेंट एक निश्चित स्तर से कम होता है, आपको प्यास लगती है। यह प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से कंट्रोल होता है जिस तरह से ब्रीदिंग। यू डोंट नीड टू कॉन्शियसली थिंक अबाउट इट। वैसे तो आपका शरीर जानता है कि कैसे वाटर लेवल को बैलेंस करें और कब आपको सिग्नल दे कि आपको पानी पीना चाहिए। फिर भी अगर आप ऑप्टिमल हेल्थ परफॉर्मेंस चाहते हैं तो बस थर्स्ट जैसे इंडिकेटर्स के भरोसे ना रहें, क्योंकि जिस समय तक आपको प्यास का एहसास होगा उससे पहले ही पानी की कमी से होने वाले प्रभाव आपके शरीर में दिखने लगेंगे, जैसे कि थकान और सिर दर्द। आप अपने यूरिन कलर को एज अ गाइड यूज कर सकते हैं। दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू नो इफ यू आर ड्रिंकिंग इनफ। एट द एंड नो वन कैन टेल यू एग्जैक्टली हाउ मच वाटर यू नीड, क्योंकि यह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसलिए आप वो चूज करें जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सामान्य से ज़्यादा पानी पीना अच्छा होता है और कुछ लोगों के लिए यह बार बार बाथरूम जाने जैसा होगा। तो अगर आप चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं तो इन 3 गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं जो ज़्यादातर लोगों पर लागू होती है। पहला, दिन भर में कई बार पानी पिएं ताकि यूरिन कलर क्लियर पेल हो। दूसरा, जब भी प्यास लगे पानी पिएं। तीसरा, ज़्यादा गर्मी, एक्सरसाइज और दूसरे इंडिकेशंस जो मैंने पहले मेंशन किए थे के समय मेक श्योर कि आप पर्याप्त पानी पिएं ताकि फ्लूइड लॉस तथा जितने फ्लूइड की ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो सके। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की और जानकारियाँ चाहिए तो सब्सक्राइब करिए यूजी फार्मा गाइड चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।